3 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं 21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। परमेश्वर ने इसमें उसमें हमने देखा 3 का जो 15 वचन हमने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था? और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस स्त्री के बीच वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी हड्डी को डसेगा। यानी कि संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए जो इंसान क्या हो गया, पाप में गिर गया, उस इंसान से तो या इंसान के वंश से तो अभी उद्धार की कोई आशा उम्मीद रही नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है स्त्री का वंश आएगा। यानी कि यीशु मसीह का शुभ संदेश मानव जाति को सबसे पहले कहाँ सुनाया? परमेश्वर ने इधर सुनाया। और उधर सर्प को भी क्या कह रहा परमेश्वर? कह रहा है तू भले ही उसकी हड्डी को डसेगा, लेकिन वो तेरे सिर को क्या करेगा? कुचलेगा। यानी कि जब तक वो स्त्री का वंश नहीं आएगा, जब तक वो मसीहा नहीं आएगा, तब तक पाप या सांप मनुष्य के ऊपर, आदम और उसके वंश के ऊपर क्या करेगा साहब जी? राज्य करेगा, राज्य करेगा। पाप को हमने देखा, पिछली बार देख रहे थे, सांप क्या है वास्तव में? इस संसार का ईश्वर, इस संसार का सरदार, इस संसार का भरमाने वाला, जो क्या बनकर बैठा है। यानी कि ये सांप वास्तव में क्या है? एक दुष्ट आत्मा, शैतान है ये, ठीक है ना। तो इसके सिर को कुचलेगा, मतलब इसके अधिकार को क्या करेगा? वो तोड़ेगा। मनुष्य को क्या करे? इसलिए क्रूस के ऊपर क्या किया गया? शैतान के सिर को क्या किया गया? कुचला गया, स्त्री के वंश के द्वारा, ठीक है ना। और अन्यथा अब जो मसीह में नहीं है, उनके ऊपर अभी भी कौन राज्य कर रहा है? अभी भी पाप और सर्प उनके ऊपर क्या कर रहा है? शैतान उनके ऊपर क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। और उसने क्या करके रखा? उन्हें देखा था, उनकी बुद्धि को भी क्या करके रखा है? बांध कर। क्यों? ताकि मसीह जो स्त्री का वंश है, जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के का प्रतिरूप है, जो मानव जाति का उद्धार करता है, जो शैतान के सिर को कुचलेगा, उसके इस तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर ना चमके, इसलिए उनकी बुद्धियों को क्या करके रखा हुआ है? बांध कर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो जो सत्य को पहचानता है और यीशु के बलिदान पर विश्वास करता है, उसके जीवन से क्या हो जाता है? दोनों सांपों का अधिकार। अंदर जो सांप, पाप को हमने देखा, एक अंदर पाप है, वो भी किसके रूप में है? एक सांप के रूप में दर्शाया गया है, जिसने इंसान को डसा है, जिसने इंसान को मारा है, जिसका जहर इंसान पर चढ़ा हुआ है। और जो इंसान उस पाप का क्या है? गुलाम है, या उस महा वायरस से इंसान अंदर से क्या है? जो पीड़ित है, बीमार है, ठीक है ना। तो अंदर भी सांप है और बाहर भी सांप है। तो दोनों सांपों के सिर को, यानी कि उनकी प्रभुताओं को कौन तोड़ेगा? स्त्री का वंश क्या करेगा? तो ये ही मानव जाति को क्या थी? आशा और उम्मीद थी। परमेश्वर ने शुरू से ही मनुष्य को आशा दिया, प्रतिज्ञा किया कि स्त्री का वंश आएगा, जिसने तेरे को बहकाया है, इसके सिर को वो कुचलेगा। तो पहली प्रतिज्ञा, ये स्त्री का वंश आएगा जो क्रूस पर क्या होगा? अपना प्राण देगा। यानी कि ये उसकी एडी को क्या करेगा? डसेगा। तो यीशु की पूरी क्रूस की कथा कहाँ बताई जा रही है आंटी जी? अदेन की वाटिका बताई जा रही है। परंतु इंसान क्या हो गया? आगे चलकर जैसे पाप में गिर गया ना, अलग अलग भटक गया। ये आशा खो दी लोगों ने। आगे चल के हम देखेंगे परमेश्वर ने फिर कैसे अब्राहम को चुना और कैसे परमेश्वर ने कहा कि तेरे वंश के द्वारा दुनिया आशीष पाएगी। मतलब स्त्री के वंश ने आना है, तो परमेश्वर ने क्या किया? फिर उसके लिए अब्राहम को चुना। ऐसे कर हम आगे चलकर आगे देखेंगे परमेश्वर ने कैसे इतिहास में काम किया, कैसे संपूर्ण मानव जाति को उद्धार की आशा किसमें ही है?
यीशु मसीह ही सिर्फ मार्ग, सत्य और जीवन है, एकमात्र मध्यस्थ है परमेश्वर के बीच में और मानव जाति के बीच में। जो यीशु जब यीशु इस जगत में आया, उससे पहले भी जितने लोग हुए ना, आदम की जितनी भी संतानें हुई, उनके लिए भी रास्ता कौन ही है? यीशु मसीह है। वो कैसे है साहब जी? क्योंकि परमेश्वर यहाँ आशा दे रहा है ना जी। यानी कि हर एक इंसान ने किधर देखना है? इस तरह का वंश आएगा, इस तरह का वंश आएगा। मतलब जो इस बात पर विश्वास करेगा, जो उस मसीह पर विश्वास करेगा, जो हमारे लिए बलि होगा, जो उस पर विश्वास करेगा, उस विश्वास के आधार पर परमेश्वर उसको क्या गिनता था? धर्मी गिनता था। उस विश्वास के आधार पर परमेश्वर उनको क्या देता था? स्वर्ग देता था। और वो कैसे विश्वास करते थे? बलिदान चढ़ाकर विश्वास करते थे। क्योंकि जो अब आगे हम देखने जा रहे हैं ना, इधर देखो, उसका हमने कौन सा पढ़ा? 21 वचन पढ़ा। तो पहली प्रतिज्ञा तो किधर है? यीशु मसीह की। इसका 2:15 में है, इस तरह का वंश आएगा और वो क्रूस पर मरेगा, लेकिन शैतान के अधिकारों को कुचलेगा। मानव जाति को उद्धार का क्या है? उसमें आशा और उम्मीद उसी में है। आदम की संतानों से कोई उम्मीद नहीं है। तो हमने इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, आंटी को कई बार बताया। तो कौन नहीं उद्धार कर सकता? गुरु उद्धार नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? मालूम हो गया, आपने बीच में आए थे। क्योंकि हम सब एक आदम की संतान थे। लिखा है एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मौत आई और मौत सब मनुष्यों में फैल गई। तो मानव जाति पर कौन राज्य कर रहा है? पाप राज्य कर रहा है सांप के रूप में अंदर। शैतान, इब्लिस जो शैतान के रूप में बताया गया, वो भी राज्य कर रहा है, बुद्धियों को बांध कर रखा है। और मृत्यु भी मनुष्य के ऊपर क्या कर रही है आंटी जी? राज्य कर दी है। इन तीनों से मनुष्य को क्या चाहिए साहब जी? उद्धार चाहिए। और ये उद्धार किसमें है? प्राण और आत्मा का उद्धार है, ये शरीर का नहीं है। शरीर तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए। इसलिए बहुतों को प्रभु के पास आकर शारीरिक तौर पर भी, भौतिक तौर पर भी फायदा हुआ है, भूत प्रेत भी निकल गए, लेकिन उनका उद्धार शायद अभी तक भी हुआ नहीं है। उद्धार एक अलग बात है। उद्धार एक नया जन्म है। उद्धार एक अनंत जीवन है। उद्धार परमेश्वर से मेल है। उद्धार पापों की माफी और पाप से छुटकारा है। उद्धार शैतान के अंधकार के वश से छुटकारा पाकर परमेश्वर से मेल है। उद्धार परमेश्वर की संतान होने का क्या मिलता है? अधिकार मिलता है। तो इस चीज को आपने प्रार्थना के साथ साहब जी क्या करना, आपने भी समझना। तो पहला तो हमने इधर देख लिया उत्पत्ति 2:15 में, और फिर हमने देखा कि वो कैसे श्रापित हो गया, पृथ्वी श्रापित हो गई, और कैसे इंसान जब पाप में गिर गया उसके मतलब दुखों के दिन क्या हो गए, पीड़ा के दिन क्या हो गए, शुरू हो गए। मौत राज्य करने लग गई, पाप राज्य करने लग गया, और इस संसार का ईश्वर बनकर शैतान भी राज्य करने लगा। क्योंकि जो जिससे हार जाता है उसी का क्या बन जाता है? दास बन जाता है, गुलाम हो जाता है उसका। और संपूर्ण मानव जाति में बड़े से बड़े आए, दुनिया आई, बड़े बड़े आए, लेकिन कोई भी इस मौत को नहीं हरा सका, इस सांप को नहीं हरा सका। सब आए किससे आए? आदम की संतान होकर आए, आदम में आए। आदम में तो सब मरते हैं, क्योंकि इंसान ही क्या है? आदम क्या है? पाप में पड़ा हुआ है, हम उसकी संतान थे। इसीलिए मतलब एक ऐसा चाहिए था जो आदम की संतान ना हो। उद्धारकर्ता एक ऐसा चाहिए था आंटी जी, जो किसकी औलाद ना हो? जो पापी इंसान की औलाद ना हो, जिसके अंदर पापी इंसान का खून ना हो, जो खून पवित्र हो, जो खून निर्दोष हो, जो बेदाग हो, जिसमें कोई कलंक ना हो। वो ही सिर्फ एक मात्र है जो पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य के बीच में क्या कर सकता है साहब जी? मेल कर सकता है, जमानत दे सकता है, और उसकी कीमत चुका सकता है, कर्ज चुका सकता है पापी इंसान का। और जगत में ऐसा कोई नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? जगत से प्रेम किया
और स्त्री के द्वारा देहधारियों कर आ रहा है। स्त्री का वंश होकर कौन आ रहा है? वास्तव में परमेश्वर स्वयं आ रहा है। इसलिए उसको स्वर्गदूत को बोला तो उसका नाम क्या रखना? मरियम को बोला यीशु रखना। क्यों यीशु? यीशु का मतलब है पाप से छुड़ाने वाला, शैतान के सिर को कुचलने वाला। परमेश्वर मसीहा का मतलब है परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ, अभिषिक्त। तो यीशु नाम का अर्थ है अलग है, मसीहा यीशु का मतलब पापों से छुड़ाने, शैतान से छुड़ाने वाला, अंधकार से छुड़ाने वाला, परमेश्वर से मिलाने वाला, अनंत जीवन देने वाला। यीशु नाम में इतना रहस्य है माता जी। और मसीह का मतलब जो परमेश्वर की ओर से मसा किया गया, अभिषिक्त किया गया, मसाहा। मसीह मतलब छुड़ाने वाला। तो इस करके प्रार्थनाओं के साथ इन विषयों को आपने क्या करना है। जीवन बहुत अनमोल है और समय बहुत कीमती है। कोई पता नहीं किस समय क्या हो जाए। अगर उद्धार नहीं मिला तो एक अनंत काल है, उसके बाद दोबारा कभी उद्धार का अवसर है ही नहीं है। और कहीं उद्धार यीशु के अलावा और कहीं उद्धार है भी। और मनुष्य की सबसे पहली जरूरत ही क्या है? उद्धार है, छुटकारा है। वो हम देखेंगे। तो अब जब हमने देखा 21 में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। अब इधर भी हम देखते हैं, ये भी दूसरी जगह। अब इधर हमने 21 में और पढ़ना है। अब दूसरी बार इधर क्या कहा गया है कि परमेश्वर ने मतलब उद्धारकर्ता का या यीशु मसीह का या स्त्री के वंश का ये दूसरा पहलू इधर आ रहा है। पहला पहलू हमने इधर देख लिया, स्त्री का वंश आएगा, क्रूस पर मरेगा, लेकिन शैतान के सिर को कुचल देगा। मानव जाति के लिए क्या करेगा? उद्धार का रास्ता खोलेगा। मानव जाति जिसका गुलाम है उसको छुड़ाएगा। और इधर देख रहे हम कैसे छुड़ाएगा। इधर भी देखा कि वो मरेगा क्योंकि सर्प उसकी हड्डी को डस रहा है, ठीक है ना। और इधर भी हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने आदम और हवा उसकी पत्नी को लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको क्या कर दिए? ये चमड़े के अंगरखे कहां से आए? क्योंकि उन्होंने तो क्या पहनना हुआ था? अपने प्रयासों से अंजीर के पत्ते लंगोट पहन के रखे, यानी कि अपने अपराधों को ढांप कर रखा हुआ इंसान ने, यानी कि अपने प्रयासों से क्या करना चाह रहा है? अपने नंगे तन को ढांपना चाह रहा है, सही बनने का प्रयास कर रहा है। आज जितने भी भक्ति कर रहे हैं, जितने भी मतलब लोग अपने प्रयास कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये परमेश्वर की तरफ रास्ता लेकर नहीं जाएगा। परमेश्वर से मेल नहीं हो सकता। इंसान कभी भी, जो पापी है वो धर्मी नहीं बन सकता। इंसान कभी भी पाप से, मौत से, शैतान से कभी भी छूट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद का बनाया हुआ उसका रास्ता है। वो सिर्फ अंजीर के पत्ते हैं। परंतु परमेश्वर क्या कर रहा है? देखो परमेश्वर कितना प्रेम करता है। भले इंसान ने बलवा किया है, ये दोषी है, ये अपने गलती को, पाप को मान भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी पापी इंसान से प्यार करता है। उसका सबूत क्या है? इधर हम देखते हैं उनको क्या पहना रहा है? चमड़े के अंगरखे पहना रहा है। तो चमड़े के अंगरखे साहब जी कहां से आए? बनाए हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी, जिसने इतना सुंदर सृष्टि बनाया, पेड़ पौधे जानवर, इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड बनाया, उसके लिए वस्त्र बनाना कोई मुश्किल था? है ना। लेकिन चमड़े के अंगरखे का मतलब किसी जानवर की खाल है, यानी कि सजा जो इस पर गिरनी थी वो गिरी वास्तव में किस पर? एक निर्दोष जानवर मरा बेचारा कोई वहां। न केवल इस पापी आदम के बदले किसी का लहू बहा, न केवल उसकी निर्दोष की जान गई, बल्कि उस निर्दोष जानवर का चमड़ा खींचकर उतार कर इस पापी नंगे आदम को पहनाया गया। ये भी किसकी छाया है? ये भी मनुष्य के उद्धार की छाया है कि परमेश्वर स्वयं इस पापी इंसान को उद्धार का वस्त्र पहनाने के लिए, इसको सच्ची धार्मिकता का वस्त्र पहनाने के लिए एक निर्दोष का मरना अति अनिवार्य है। न केवल उसका लहू बहना जरूरी है, बल्कि उसको मरना जरूरी है।
और मरना ही को जरूरी नहीं है, बल्कि उसका चमड़ा उतार कर क्या किया गया। ये भेद अगर आपको आंटी जी समझ में आ गया ना, सारा यीशु मसीह में पूरा हुआ ये। और निर्दोष और निष्कलंक, जिसने कोई पाप नहीं किया था, जिसने कभी गाली सुनकर भी गाली नहीं दी, दुख उठाकर कभी धमकी नहीं दी, जो निर्दोष और निष्कलंक था, पापी अधर्मी गुनहगार और परमेश्वर के बैरी और शत्रु हम थे, जो अपने अपराध पाप छिपाकर और क्या बोलकर चल रहे थे कि तेरा कसूर है परमेश्वर, तूने हमें ऐसा बनाया, तूने, मतलब सारा दोष किस पर मंड रहे थे हम? परमेश्वर पर मंड रहे थे। हमने कभी अपनी गलती मानी साहब जी? हम तो क्या बोलकर चल रहे थे, मेरे जैसा तो भगत कोई भी नहीं है। क्यों? अपना क्या बनाकर चल रहे थे? पाप अपराध को ढांप कर, और मृत्यु पाप हमारे ऊपर क्या कर रहा था? राज्य कर रहा था। लेकिन धन्यवाद हो, परमेश्वर ने क्या किया? हमारे मांगने से दिया क्या? हम तो कभी उधार मांगना ही नहीं था। मांग थोड़ा रहा यहाँ आदम उधार, ये तो अपने पाप को मान भी नहीं रहा। इसलिए जब तक पाप मानता नहीं तब तक उद्धार भी नहीं है। इसलिए इधर उद्धार की छाया दी परमेश्वर ने, उद्धारकर्ता की छाया दी इधर परमेश्वर ने। उद्धार थोड़ा दिया, क्योंकि उद्धार कब देगा परमेश्वर? ये चीज को पहचानना आपने। क्योंकि इधर आदम क्या नहीं कर रहा है? अपने पापी होने का एहसास नहीं कर रहा है, पश्चाताप नहीं कर रहा है, मन नहीं फिरा रहा है, और उद्धार या छुटकारा मांग भी नहीं रहा, पापों की माफी मांग भी नहीं रहा। इसीलिए इधर क्या नहीं है? इधर उसका उद्धार नहीं है, बल्कि उद्धार की छाया है। इधर उद्धार के वस्त्र की छाया है, इधर वो चमड़ा उद्धारकर्ता की छाया है, वो जो निर्दोष में न मर रहा है। बता रहा है कि उद्धार मैं ही करूंगा तेरा, परंतु तूने पाप किया है ना, पहले अपने पाप की गलती का एहसास कर। इसलिए जब एक व्यक्ति क्रूस के पास आता है ना, जब वो अपने पापों का एहसास करता है, अपने गुनाहों को जब मानता है, प्रभु मुझ पापी पर तरस खा, मेरा गुनाह क्षमा कर प्रभु, मैंने कामों से, बातों से, विचारों से, व्यवहारों से तेरी विरोध में परमेश्वर पाप किया, और मैं पाप में पैदा हुआ पापी हूँ प्रभु, मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है प्रभु, मेरे पाप क्षमा कर 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 जब एक व्यक्ति मन फिराता है, पापी होने का एहसास करता है, और यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया, जो नंगा लटका है, देखो हमें वस्त्र देने के लिए नंगा बन रहा है। हम पापी पाप में न केवल नंगे शरीर में पैदा होते हैं माता जी, पाप में भी पैदा नंगे होते हैं, आत्मिक तौर पर भी नंगे होते हैं। हमें उद्धार के वस्त्र पहनाए जाने की जरूरत है, लेकिन हमारे खुद के प्रयास, हमारे नंगे तन को, हमारी भक्ति, हमारी साधना, हमारे जप, हमारे तप, कुछ भी कर लें, हालांकि दुनिया कर रही है, हम भी कर रहे थे पहले, परंतु उनके द्वारा पापों की माफी, उद्धार, परमेश्वर से मेल नहीं। इसलिए यीशु मसीह नंगा क्रूस पर क्यों लटका है मालूम है आपको माता जी? है नंगा क्यों लटका है साहब जी यीशु मसीह? उसके तन पर 1 इंच कपड़ा नहीं था। क्यों? क्योंकि हम पापी अधर्मियों के बदला हमारा स्थान ले रहा है, और हमें उद्धार का या धार्मिकता का वस्त्र पहनाने के लिए वो नंगा हो रहा है, वो मारा जा रहा है, उसके मुंह पर थूका जा रहा है, उसके ऊपर परमेश्वर का न्याय गिर रहा है। जो निर्दोष था, जो निष्कलंक था, परमेश्वर का न्याय उस पर गिर रहा है। एक पापी का नहीं, सारी पापी मानव जाति का। वो घड़ी कितनी सहने से बाहर थी। जो निर्दोष था, जो निष्कलंक था, वो कैसे सह गया? मुझे और आपसे प्यार करता था आंटी। ये विषय, ये एक व्यक्ति, एक पापी, एक हत्यारे व्यक्ति की जिंदगी को बदलने वाला सुसमाचार है ये। आज तो इसको क्या कर दिया दुनिया ने, बदल दिया। बस यीशु आशीष देगा, बरकत देगा, चंगाई देगा। ये उद्धार की कथा तो कोई बताता ही नहीं है। यीशु ने क्रूस पर क्यों मरा? वो मनुष्य की जरूरत, शरीर की बात नहीं थी, भौतिक जरूरत नहीं। वे तो शैतान बांट रहा है। शैतान कह रहा है मेरे सामने झुक दो, मैं सब कुछ दे दूंगा संसार का। लेकिन शैतान क्या नहीं दे सकता? उद्धार नहीं दे सकता, पापों की माफी नहीं दे सकता। ज्ञान दे देगा,
धोती दुनिया की आशीष मिल जाएगी हर जगह। कहीं भी क्या करो आप, किसी को मान लो, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? उद्धार नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत सारे रास्ते हैं, उनको दुनिया मान रही है, हम भी मानते आए हैं, हम सबका आदर करते हैं, समाज में अच्छा बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं बेचारे समाज को। लेकिन ऐसे अच्छा बनाने से कोई अच्छा बनने वाला, पापी कभी सुधर नहीं सकता। झाड़ी के पेड़ से कभी अंगूर तोड़े जाते हैं क्या? यीशु ने कहा पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, कभी भी झाड़ियों से, ऊंट कटारों से अंगूर नहीं तोड़े जाते हैं। जैसा पेड़ होगा वैसे ही फल आएगा। इसलिए हम किस जंगली पेड़ हैं हम। यीशु सच्ची दाखलता है। यीशु में और बाकी संपूर्ण मानव जाति में भाई सुभाष जी क्या अंतर है, ये हमें क्या होना है अच्छे से मालूम होना है। तो इधर जो बात हमने देख रहे हैं, दूसरा पहलू जो हम यीशु की मृत्यु का देख रहे हैं या उद्धारकर्ता का देख रहे हैं, वो क्या है कि वो निर्दोष मारा जा रहा है हम पापियों के लिए। आपको मालूम है यीशु मसीह को पहले सबसे पहले यहूदी अदालत में ले जाया गया उसको, लेकिन उस पर कोई दोष नहीं था। फिर पिलातुस, हेरोदेस, फिर पिलातुस की अदालत में, लेकिन उस पर कोई भी इतना भी क्या नहीं पा सके, दोष नहीं पा सके। क्या दोष है? यहूदी क्या दोष लगा रहे हैं कि अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, परमेश्वर के जैसा बनता है, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। था जब भी तो कह रहा था वो, उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। उसने कहा मैं पुत्र जिस पर प्रकट करना चाहे, मतलब एक ही बीच वही है, परमेश्वर पिता तक पहुंचने का मार्ग मैं हूं, जीवन की रोटी मैं ही। तो यीशु ने जो दावे किए थे वो दावे स्वीकार करने के लिए कौन तैयार नहीं थे? यहूदी समाज तैयार नहीं था। हालांकि यहूदी समाज को परमेश्वर शुरू से ही बोलता है, देखो यहां बोला था ना इस तरह का वंश आएगा, और उसके बाद भी परमेश्वर क्या करता है, उनको बोलता आया। अब्राहम को भी बोला था तेरे वंश के द्वारा दुनिया आशीष पाएगी, यानी कि कौन सा वंश था वो यीशु मसीह के बारे में थी। तेरे वंश में एक स्त्री के द्वारा आएगा ना, जो मसीहा आएगा ना, जो इसकी प्रतिज्ञा उत्पत्ति में की है, उसके द्वारा दुनिया क्या पाएगी? आशीष पाएगी, उद्धार पाएगी, पृथ्वी की सारी जातियां उद्धार पाएंगी। लेकिन तो भी वो क्या नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए। देखो यशाया ने भी क्या कहा था उसके बारे में। यशाया 7:24 हमने पढ़ा था पहले, 7:14, यशाया नबी और 7 अध्याय का 14 वचन। परमेश्वर ने जो कहा था इस तरह का वंश आएगा, यानी कि उसकी प्रतिज्ञा को, उस वायदे को परमेश्वर मानव जाति को बार बार दोहराता आ रहा है ताकि इंसान भूल ना जाए। अपने नबियों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बताता आ रहा है। आपने समझना, कब से पहले किसको बताया? आदम को बताया। फिर आदम की पीढ़ियों को हम आगे आके देखेंगे। सारी मानव जाति को शुरू से लेकर बताता आया कि इस तरह का वंश आएगा, मसीहा आएगा, ताकि इंसान उसकी तरफ देखे, परमेश्वर की तरफ देखे और नाश होने से बच जाए। जब तक नहीं आ रहा है तो भी क्या करना है? उस पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर पर जो विश्वास करेगा या आने वाले मसीह पर जो विश्वास करेगा वही क्या किया जाएगा? नाश होने से बचेगा। तो इस प्रकार आपको समझ में आनी चाहिए बात को कि जो यीशु से पहले दुनिया मरी और जो यीशु के बाद दुनिया अभी जो हम मतलब BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यीशु से पहले जो दुनिया थी, BC क्यों बोलते हैं? यानी कि पहले उल्टी गिनती चलती थी साहब जी। क्यों उल्टी गिनती चलती थी? BC उल्टी गिनती क्यों चलती थी? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था ना इस तरह का वंश आएगा, इसलिए उल्टी गिनती चल रही थी। अच्छा। और जब वो आ गया उधर से कैलेंडर चला 1 तारीख। इतिहास को 2 भागों में किसने बांटा है?
इसलिए बोलते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब है बीसी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि यीशु से पहले का एक युग था, जब मनुष्य के लिए उद्धार का रास्ता नहीं था। हाँ, देखो हम हमारे घरों में कैलेंडर टंग तो रहे हैं, लेकिन किसी को ये भेद मालूम नहीं है। एडी का मतलब क्या है? एनो डोमिनी, यानी कि अनुग्रह का समय, उद्धार का समय। द्वार खुल गया, पापों की कीमत अदा कर दी स्त्री के वंश ने। इसलिए पहले उल्टी गिनती चलती थी, क्योंकि पुराना नियम क्या कहता है? स्त्री का वंश आएगा, उद्धार करता आएगा। लेकिन नया नियम क्या कहता है? जिसने आना था वो आ गया, अब विश्वास करो। यीशु ने भी जब अपना प्रचार शुरू किया तो समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, क्या करो? मन फिराओ, सुसमाचार पर क्या करो? विश्वास करो। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपने समझना है, आदम से क्या मिला और आखिरी आदम यीशु से हमें क्या मिल रहा है, या पुराना नियम क्या कहता है और नया नियम क्या कहता है, या बिफोर क्राइस्ट का क्या मतलब है, बीसी का, या और एडी का क्या मतलब है। इस चीज को हमने क्या करना साहब जी? समझना। तो इधर परमेश्वर शुरू से ही बोलता आया, भविष्यवाणियां करता आया नबियों के द्वारा कि स्त्री का वंश आएगा। तो इधर वही बात बताई जा रही है 7:14 में। इसमें लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, यानी कि यीशु मसीह के आने से 750 साल पहले यशाया नबी, परमेश्वर का नबी दास क्या कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से उस प्रतिज्ञा को जो अदेन की वाटिका में स्त्री के वंश की गई थी, उसको क्या कर रहा है? फिर से ताजा कर हर युग में परमेश्वर हर जाति में उसमें समय में क्या करता रहा है? उसी प्रतिज्ञा को ताजा करते हुए आ रहा है, ताकि इंसान अपने प्रयासों से क्या न करने का प्रयास करे, धर्मी ठहरने का, उद्धार पाने का प्रयास ना करे। शुरू से ही किसमें आशा दी थी जी? यीशु मसीह में, स्त्री के वंश में। और इसका 9 भी पढ़ लो। 9 का अगर 1 से पढ़ोगे ना, इसमें लिखा है शांति का राजा। ठीक है ना? ये बहुत गहरा है 9 अध्याय, हम सारे में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा समय इसमें नहीं है। तो इसका मैं 6 से पढ़ता हूँ। लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। किसके लिए? हमारे लिए माता जी का बालक उत्पन्न हुआ। मानव जाति के लिए एक स्त्री का वंश आ रहा है। यशाया ने 7 अध्याय में कहा स्त्री कुंवारी गर्भवती होगी। उत्पत्ति में कहा था स्त्री गर्भवती होगी, लेकिन यशाया क्या कह रहा है? कुंवारी गर्भवती होगी। यानी कि स्त्री तो सारी गर्भवती होती हैं, लेकिन कुंवारी गर्भवती होगी। ये है वास्तव में उस उद्धार का चिन्ह, उद्धारकर्ता का चिन्ह। और आगे फिर 9 अध्याय में यशाया नबी क्या कह रहा है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, और लिखा है हमें एक पुत्र दिया गया है, परमेश्वर का पुत्र। लिखा है प्रभुता उसके कांधे पर होगी। यानी कि 750 साल पहले नबी आत्मा में उसके बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। किसके बारे में? जो वाटिका में कहा था ना, स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा, उसके बारे में। और इधर क्या कह रहा है फिर? लिखा है उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसकी प्रभुता सर्वदा सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का कभी अंत ना होगा। ठीक है ना? तो अभी आप मेरी तरफ देखिए, इस चीज को समझना। अभी हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये बातें क्या हैं, बहुत गहरी, इसमें हमें थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है ना? तो इधर जो हमने देखा आंटी जी, हमने उत्पत्ति में क्या देखा था
कि आदम को और उसकी पत्नी को परमेश्वर ने क्या पहनाए? चमड़े के अंगरखे पहनाए। चमड़े के अंगरखे का मतलब क्या है? इसमें कई बातें हैं। एक तो ये भी है कि मतलब एक निर्दोष उधर मर रहा है, उसके बदले उसका लहू बहा, परमेश्वर का न्याय उस पर गिरा, यानी कि उद्धारकर्ता जो दंड उठाएगा आज मानव जाति के लिए, वो सारा उधर उसकी छाया थी, यानी कि परमेश्वर का न्याय उस पर गिरेगा, पापी मानव जाति पर नहीं गिरेगा। पापी मानव जाति का दंड था, लेकिन किस पर गिर रहा है? यीशु मसीह जो निर्दोष था, जो निष्कलंक था। भाई जी मेरी तरफ देखें। आपको मालूम है परमेश्वर ने हमें कितना प्रेम किया है? आपको मालूम है यीशु मसीह ने हमारा स्थान लिया है और हमारे लिए क्या क्या सहा है? उसने हमें कहां से बचाया है? क्यों उसके नाम में उद्धार है माता जी? क्यों उसके बिना और कोई उद्धार नहीं दे सकता? क्यों हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हैं? मालूम चला भाई जी थोड़ा सा? क्या हम अपनी भक्ति से मुक्ति पा सकते हैं? साहब जी, क्या इंसान अपने प्रयासों से नाश होने से बच सकता है? क्या पापी पवित्र ठहर सकता है? कभी कभी नहीं ठहर सकता। परंतु परमेश्वर पर अगर विश्वास करता है, यीशु मसीह के बलिदान पर अगर विश्वास करता है, क्योंकि ये रास्ता किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। वाटिका में बता दिया था ये रास्ता, इस रास्ते के द्वारा तेरा उद्धार है। मैं अपने पास से मैंने कोई अपने बुद्धि से गुरु नहीं बना लिया यीशु मसीह को। जैसे आज दुनिया क्या कर रही है, उसको बना लिया, इसको बना लिया, इसको जो अच्छा लगा वो उस पर उसी को बना लिया। लेकिन यीशु मसीह जो क्रूस पर नंगा लटका, इसको कौन बनाएगा? जिसकी बुद्धि समझ खुलेगी ना, वो इसको अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करेगा। बाकियों के लिए मूर्खता है साहब जी क्रूस की कथा। कोई विश्वास नहीं करेगा। और किस पर विश्वास करेंगे? बड़े बड़े उन पर करेंगे जिनके पीछे क्या है? भीड़ है, जो सिंहासनों पर बैठे, जो संत दिखते हैं दूर से। यीशु मसीह पर कौन विश्वास करेगा? जो नंगा क्रूस पर लटका हुआ है, जो सबसे बड़े पापी की संज्ञा देकर जिसको क्रूस पर क्या किया जा रहा है, लोग थूक रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं। यशाया उसके बारे में क्या कह रहा है? अगर आप पढ़ो उसका 53 अध्याय। समय हमारे पास उतना नहीं है, समय काफी हो गया, फिर भी थोड़ा सा यशाया नबी आगे 53 अध्याय में चलकर उसके बारे में और क्या कह रहा है। 7 अध्याय में हमने पढ़ा, 9 अध्याय में पढ़ा, और भी बीच में है उसके जिक्र बहुत सारे, परंतु 53 अध्याय में क्या कह रहा है देखो, उसका 1 से पढ़ो। हम टाइम हो गया बच्चे को लेने के लिए, गाड़ी से चले जाओ। कहाँ दूर? दूर। अब जो बस प्रार्थना कर दें सिस्टर जी, 5 मिनट हो, ठीक है ना? तो ये फिर हमारा रह जाएगा, हम इसको फिर क्या करेंगे। लिखा है मतलब स्त्री के द्वारा कोई क्या नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि स्त्री बेचारी कहां से लाएगी? पुरुष के द्वारा ही तो लाएगी। पुरुष के अलावा और कहीं से आशा उम्मीद हो सकता है? अनहोना था मतलब ये। परंतु परमेश्वर क्या कर रहा है? अनहोने को होना कर कर दे रहा है। जो कभी नहीं हो सकता था वो परमेश्वर कर कर दे रहा है। जो उद्धार इंसान के लिए असंभव था, अनहोना था कि पापी इंसान परमेश्वर से मेल करे, वो सारा काम कौन कर कर दे रहा है? परमेश्वर कर कर दे रहा है। इसलिए इधर यशाया आगे क्या कह रहा है? लिखा है उसकी कोई सुंदरता नहीं थी कि हम उसे देखते, और न ही उसका रूप हमें कुछ ऐसा दिखा कि हम उसको, लिखा है, चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना जा गया और हमने उसका मूल्य, मानव जाति ने उसका मूल्य नहीं जाना। इधर बता रहा है यशाया नबी, कह रहा मनुष्य को बचाने के लिए सृष्टि में सृष्टि करता आ रहा है। सपोज करो इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, अगर वो अपने पूरे लश्कर के साथ आएंगे, सेना के साथ, और पूरे उस महिमा में आएंगे, तो सारे दूर से मान लें खड़े हो जाएंगे, प्रधानमंत्री जी आगे, सड़कें तैयार की जाएंगी, रास्ते तैयार किए जाएंगे।
लेकिन अगर वो सारा कुछ छोड़कर और एक सिंपल साधारण इंसान बनकर आए तो कोई नहीं। और वो बोलेंगे आकर मैं वो ही हूँ, हम तो बोलेंगे "ए, पागल चल यहाँ से"। वो बोलेगा नहीं नहीं मैं ही हूँ। हम तो दुत्कार के क्या करें। इसलिए जब सृष्टिकर्ता इंसान बनकर आया ना, लोगों ने क्या नहीं किया, उसको पहचाना नहीं, उसका मूल्य नहीं जाना। ये इंसान का दुर्भाग्य है। लेकिन तो भी इसी दुर्भाग्य में क्या भी निकल आया, उद्धार का रास्ता खुल गया। साहब जी लिखा है हमने उसका मूल्य ना जाना। आज भी लोग आंटी जी उद्धारकर्ता का मूल्य जानते नहीं है, इसलिए अपना जीवन आसानी से बिता रहे हैं। क्योंकि ना तो पाप की गंभीरता उनको मालूम है, ना अपने जीवन की कीमत मालूम है, और ना ही उद्धारकर्ता की कीमत मालूम है। इसलिए लोग आज भी क्या करें, आराम से सुबह उठते हैं, सारा दिन काम करते हैं, शाम को पढ़कर सो जाते हैं, अगले दिन फिर वही। जैसे बैल कोल्लू में पीड़ा रहता है ना, ऐसे इंसान के दिन कटते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक उद्धार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो समाचार हमें दिया गया है ना, उसको क्या नहीं हो पा रहे, समझ नहीं पा रहे। नहीं तो अब तक तो आंटी कब की क्या कर लेती, परमेश्वर से मेल कर लेती। क्योंकि ये ही है सबसे पहली जरूरत। बिना परमेश्वर के हैं हम, अगर अभी तक उद्धार नहीं हुआ। बिना आशा और उम्मीद है, अभी आज मर गए कहां जाएंगे, कोई है रास्ता? ये थोड़ा कि हम खत्म हो जाए सब। अरे नहीं, ये शरीर मिट्टी में मिलेगा, सारा कुछ ऐसे का ऐसे है। बुद्धि, ज्ञान, भावना, सुख दुख, जो दर्द पीड़ा, मीठे का ताजे का अनुभव, गर्म का जो अनुभव है ना, सारा किसमें है? प्राण में और आत्मा में है। फिर शरीर में तो कितना भी सुआ लगाएंगे, इसको दर्द थोड़ा होगा। क्योंकि दर्द किसको होता है? प्राण और आत्मा को। साहब जी नरक को और स्वर्ग को कौन अनुभव करेगा? या तो नरक को अनुभव करेंगे या स्वर्ग को। वो हमारा प्राण और आत्मा। समय काफी हो गया, अभी हम प्रार्थना करेंगे, अगली बार हम इसको क्या करेंगे, इधर से उठाएं। तो यीशु मसीह के बारे में इधर लिखा है, बस अभी कर रहा हूं मैं प्रार्थना। इधर लिखा है वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का ही मारा कूटा और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों हेतु कुचला गया। हमारे ही, देखो बार बार लिखा है, हमारे लिए, हमारे अधर्मों के कारण, हमारी शांति के लिए, हमारे अपराधों के कारण। अपने नहीं, बाकी सारी दुनिया अपने पाप के लिए मर रही है, लेकिन वो किसके लिए मर रहा है? मेरे और आपके लिए। हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक सुसमाचार दिया गया, लेकिन लोग क्या नहीं कर रहे माता जी। आज लोगों के पास टाइम ही नहीं है। लोगों को उद्धार से ज्यादा जरूरी क्या लग रहा है? संसार की चीजें लग रही हैं, आत्मा से जरूरी शरीर की चीजें लग रही हैं। तो इधर लिखा है हमारे ही शांति के लिए, हमारे ही अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने, परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया और वह सहता गया। तो भी लिखा है सताया गया और तो भी सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, जैसे अदेन की वाटिका में एक वध किया गया था, चुपचाप भेड़ शांत होगी, मेमना शांत होगा। उसको तो एहसास भी नहीं था कि मैंने कोई गलती किया है, मुझे सजा किस चीज की, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ऐसे वो ही बात यशाया बोल रहा है। और लिखा है वो चुपचाप जैसे शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। तो इसमें और बहुत सारी बात है, हम फिर सुनें। आइए हम प्रार्थना करें।
हालेलुया। प्रभु इस महान प्रेम के लिए, इस महान शुभ संदेश के लिए प्रभु हमें एक पुत्र दिया गया। हालेलुया। प्रभुता उसके कांधे पर है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए मरा है। धन्यवाद पिता। हम प्रत्येक सुनने वाले के जीवन में ये पवित्र वचन, ये शुभ संदेश कार्य करे प्रभु, और इस उद्धार की कीमत को प्रभु और आपके इस महान प्रेम और अनुग्रह की कीमत को हर एक व्यक्ति पहचान सके और आपके उद्धार का दान प्रभु स्वीकार कर सकें, मेल कर सकें, पापों की क्षमा पा सकें, प्रभु स्वर्गीय जीवन पा सकें। विनती करते हैं आप कार्य करें, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।